हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बेस्ट एग्जाम चैनल पे स्वागत है। मैं एक बार फिर से क्लास 10 के रूटीन को लेकर के हाजिर हो गया हूँ। आप लोगों का जो रूटीन है वो आ चुका है। जैसे कि कल ही ये न्यूज़ अपडेट आई है और आप लोगों को मैंने एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दिया जाए। तो मैं इस नोटिस को अच्छी तरह से हिंदी में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका PDF लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये जो PDF डाउनलोड हुआ है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया है बोर्ड ऑफिस की तरफ से ऑफिशियली, ये बता रहा है कि ये जो न्यूज़ है ये कल 1 तारीख को निकल करके आया था, यानी 1 नवंबर को ये नोटिफिकेशन निकल के आया था। जैसे कि पिछले सप्ताह एक न्यूज़ निकल करके आई थी कि ये वीडियो आप लोगों का जो रूटीन है वो काली पूजा से पहले आ जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन बिल्कुल सही हुआ। वो जो न्यूज़ आया था मैंने आप लोग को दिया था वो भी सही हो गया। तो दोस्तों आगे की वीडियो बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आगे के अपडेट आपको यहीं पर सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो बातें करते हैं दोस्तों, ये है आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आया है क्लास 10 के एग्जाम से रिलेटेड। ये बता रहे हैं कि आप लोगों का जो ये नोटिफिकेशन है वे वेस्ट बंगाल सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकाला गया है। इसमें बताया गया है कि इट इज़ नोटिफाइड दैट ऑल द कंसर्न्स दैट द माध्यमिक परीक्षा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 बोथ रेगुलर एंड एक्सटर्नल, यानी जो रेगुलर कैंडिडेट है उनके लिए भी और जो एक्सटर्नल कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी, विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों का जो टाइमिंग दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। द विल बी हेल्ड ऑनली 1 पेपर, एक दिन में एक ही पेपर होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि एक दिन में शायद 2 पेपर होंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर बोला गया कि एक दिन में एक ही पेपर होगा और टाइमिंग जो होगा वो 11:45 से 3 बजे तक का होगा। फर्स्ट 15 मिनट्स विल बी गिवन फॉर द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, और जो पहला 15 मिनट दिया जाएगा वो सिर्फ किसके लिए दिया जाएगा, वो क्वेश्चन पेपर को रीडिंग करने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद दिया गया द डेट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स एज पर द अंडर गवर्नमेंट, और यहाँ पर कुछ ऐसे डेट्स दिए गए हैं जिन डेट से आप लोगों का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि जो पहला फर्स्ट लैंग्वेज होगा वो 7 मार्च को होगा, दूसरा लैंग्वेज होगा वो आप लोगों का 8 मार्च को होगा। पहले लैंग्वेज में जैसे जिसका हिंदी इंग्लिश बंगाली होता है वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश अपना फर्स्ट लैंग्वेज की तरफ से यूज होते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके हिंदी होते हैं, बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स के बंगाली होते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से, यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज होता है कुछ बच्चों का इंग्लिश होता है, कुछ बच्चों का हिंदी होता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बंगाली और हिंदी होता है। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज दिया गया है। थर्ड दो दिया है 8-9 तारीख को दिया गया है। ठीक है, 7-8-9 कंटिन्यू एग्जाम हो रहा है, यानी ज्योग्राफी दिया गया आप लोगों को उसके बाद वाले दिन वेडनेसडे को। फिर फ्राइडे को दिया गया है, यानी थर्सडे आप लोग का छुट्टी है 10 को, और फ्राइडे यानी 11 तारीख को दिया गया है हिस्ट्री दिया गया है आप लोगों को 11 तारीख को। फिर दिया गया है सैटरडे के दिन 12 मार्च के दिन लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस आप लोग को दिया गया है 12 मार्च को। मंडे यानी कि 14 तारीख को दिया गया है मैथमेटिक्स में जो आप लोग का 14 तारीख को पड़ेगा और वो पड़ेगा मंडे को। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप लोग को 12 के बाद 13 को एक गैप दे दिया गया है। हालांकि मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक गैप बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद दिया गया है 15 को आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है ट्यूसडे के दिन दिया गया है वो है फिजिकल साइंस का एक पेपर दिया गया है। वेडनेसडे को दिया गया है 16 तारीख को आप लोगों को ऑप्टिकल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, जिसके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उन लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पर एक दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि नीचे में कुछ चीज़ के बारे में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है वो भी मैं दिखा देता हूँ, जिसको आप लोग देखकर समझ सकते हो। सबसे पहले बोला गया फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल विल बी अनाउंस लेटर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन होगा, वर्क एजुकेशन होगा, ये सबको बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज में यहाँ पे बता दिया गया कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज में आता है आप लोग का बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, मॉडर्न तिब्बतियन है, नेपाली है, उड़िया है, गुरमुखी पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है, उर्दू एंड संथाली है। ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज में आता है इंग्लिश इफ द लैंग्वेज ऑफ द अदर इंग्लिश इज ऑफर्ड एज पर द फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश अगर नहीं है तो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से माना जाता है। बंगाली, नेपाली और इंग्लिश इन द फर्स्ट लैंग्वेज, अगर जिनका बंगाली, इंग्लिश और नेपाली फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से होता है उन लोगों का सेकेंड लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, उसके बाद आया जाता है एग्जामिनेशन इन द सॉर्टेड एट द टाइप राइटिंग विल बी हेल्ड ऑन द कोलकाता एंड सिलीगुड़ी ओनली। ठीक है, एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा कोलकाता एरिया में ही होगा एंड द वेन्यू एंड द डेट विल बी अनाउंस लेटर। और जो एग्जाम का जगह होगा वो सब उसी तरह से दिखाया जाएगा जहाँ जहाँ पे एग्जाम होने की बातें कही गई है।
एग्जामिनेशन इन द शेविंग एंड द नीडल और विल बी 4 आवर 15 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक है, जो शेविंग मतलब कि जो सिलाई कढ़ाई का जो डिजाइनिंग वाला होता है वो सब लोगों के लिए 4 घंटे की टाइम दी जाएगी। एग्जामिनेशन इन द म्यूजिक वोकल यानी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन ऑन द कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर IT वाले जो बच्चे होंगे उन लोगों का भी ड्यूरेशन थ्योरेटिकल के हिसाब से दिया जाएगा। और उसके बाद बोला कि एग्जामिनेशन ऑन द वोकेशनल सब्जेक्ट्स, और वोकेशनल सब्जेक्ट्स की जो होते हैं उन लोगों के लिए 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कल्याण में गांगुली जी का सिग्नेचर देख सकते हो जो कि प्रेसिडेंट है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट है उनका सिग्नेचर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से आशा करता हूँ आप लोगों को एक पूरी नोटिफिकेशन समझ में आ गई होगी दोस्तों। हालांकि जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बता दिया था कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था और जो अनाउंसमेंट किया गया था कल्याण में गांगुली के द्वारा, उसके हिसाब से ही ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो अगली वीडियो में क्लास 11 और 12 के सारे अपडेट लेकर के आ जाऊँगा। आप लोग यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को हेल्पफुल जरूर लगी होगी, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के अपडेट भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में एक बार नए अपडेट के साथ और बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड सारे न्यूज़ और सारे नोट्स को लेकर के मैं फिर से प्रस्तुत जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।